जी, और रोहित, ये स्लोगन्स भी कुछ लेकर लोग पहुंचे हैं वहां पर प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए। आई लव मोदी के भी पोस्टर्स हैं उनके हाथ में। जरा वो स्लोगन्स दिखाइए, क्या क्या लिखा हुआ है उन्होंने उन स्लोगन्स में। मुझे यहाँ पे आवाज थोड़ी आपकी कम है, लेकिन आप शायद जानना चाहती है कि इन पे क्या लिखा है, ये दिखाऊं मैं तुझे? जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका वेलकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ये इस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अमेरिकी संसद के बाहर किस तरह से बैठे हुए हैं। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे थोड़ी देर पहले लग रहे थे जब रोहित हमसे बातचीत कर रहे थे। और ये देखिए किस तरह से ये इंडियन अमेरिका डायस्पोरा वेलकम्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उनका एक स्केच भी इस पोस्टर में शामिल है। भारत का तिरंगा और हाथों में झंडे लेकर, हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर कई लोग पहुंचे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं, थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि आई लव मोदी के पोस्टर के साथ नाच गा रहे थे। भारतीय परिधान में महिलाएं यहाँ पहुंचे। जी बताइए, कुछ और लोग हैं आपके साथ? रोहित, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए आप उनसे बात करने की, ताकि हम आपकी आवाज और इन लोगों की आवाज जो प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए वहां पहुंचे हैं, वो आवाज हमारे TV9 भारतवर्ष के व्यूअर सुन पाए। चलिए, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है रोहित तक हमारी, और रोहित की हमारे तक। तो हम कोशिश करेंगे वो बातचीत एक बार फिर से हम सुनाए अपने तमाम दर्शकों को। दत्ता साहब, लगातार हम बात कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह का प्रहार किया है, उन जर्नलिस्ट को लेकर, उन तमाम लोगों को जो लोकतंत्र की मौजूदगी भारत में लेकर सवाल करते रहे हैं, ऐसे में वहां जो मौजूद अमेरिका में मौजूद भारतीय हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका और भारत में मजबूत लोकतंत्र है, और शायद यही वजह है कि दोनों ही एक साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अमेरिका के अंदर जो हमारे भारतीय हैं, कई लोग बरसों से 30-30, 35-35 साल से वहाँ पे हैं, वो उन्होंने भी देखा है कि जो भारत का पहले रुतबा था और जो आज पिछले 10-15 साल में ये बदलाव आया है, जहाँ पर हर एक भारतीय को भारतीय होने का गर्व का एहसास दिलाया गया है। और ये श्रेय मोदी साहब को जाता है कि उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय जहाँ भी हो वो उजागर किया है, उनकी स्पिरिट उजागर किया है। एक नेशनलिज्म लेके आए हैं, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसको बोलते हैं, कि वी आर प्राउड ऑफ हमारी सिविलाइजेशन। हम उसका जो हज़ारों बरस की हमारी जो सभ्यता है उसको उन्होंने उजागर करके वो कॉन्फिडेंस लाए हैं। और उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे जो भारतीय आज अमेरिका में हैं, वो जो अभी सुशील साहब भी बोल रहे थे, जो यूनाइट हुए हैं लोग, पहले छोटे छोटे गुटों में होते थे, आज के दिन में वो इंडियन, हु आर यू, वी आर इंडियंस, इंडियन अमेरिकन। तो ये जो जज्बा है ये मोदी साहब ने पूरी दुनिया में पैदा किया है। आप किसी भी NRI से बात करें, जो लोग बाहर सेटल हो गए हैं, वो कहते हैं जो उनका स्टैंडिंग है वहाँ पर किसी भी मुल्क में हो, वो 10 गुना बढ़ गया आज के दिन में। और ये जो राजीव जी, एक बार फिर से मैं उस संबोधन का जिक्र करना चाहूंगी जिसको लेकर अब सब इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री US कांग्रेस में पहुंचेंगे और बोलेंगे। उनका वो संबोधन किन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखेगा, अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए या फिर भारत में रह रहे भारतीयों के लिए? नहीं, देखिए, केवल अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए नहीं, भारत में रह रहे भारतीयों के लिए भी नहीं, पूरे के पूरे विश्व के लिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री का आज का दिन में टोन और टेनर रहा है, जो पूरा का पूरा एक अप्रोच रहा है, एक जो उनकी दिशा रही है उनके सारे वक्तव्य की, आप पाएंगे कि भारत एक विश्व में उभरती हुई एक शक्ति है। और वह शक्ति केवल द्विपक्षीय और एक पक्षीय नहीं रह सकती है। उस शक्ति को पूरे विश्व को के समस्याओं के बारे में अपने आप को बताना होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री जब आप उनका बयान भी आपने देखा था, तो उसमें भी पाएंगे कि कम से कम 50% बयान का हिस्सा विश्व की समस्याओं पर था। और किस तरह से भारत और अमेरिका मिलकर अपना, तो देखिए, जब तक हम अपनी शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे, अपने को संगठित नहीं करेंगे, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वह बात तो आधारभूत है, लेकिन उस आधारभूत सी बात को और किस तरह से हम जन कल्याण, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, वह एक नई दिशा वो अपनी नीति से और अपनी खास करके विदेश नीति में दर्शा रहे हैं। कि देखो, हम आज के दिन में बैठे हैं अमेरिका में, तो अमेरिका के साथ बात करें, द्विपक्षीय बात हो रही है, लेकिन केवल हम
जिसको कहते हैं नैरो संकीर्ण राष्ट्रीय हित के लिए ही बात नहीं कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि समस्याएं विश्व की होगी। यूक्रेन की तो समस्या जो है वो तो आएगी ही आएगी। और भारत, एक देखिए, भारत ने बड़े ही संतुलित और बड़े गहरे तरीके से यूक्रेन की समस्या के बारे में बोला है, और इस कंसिस्टेंसी को उन्होंने, कई बार होती है कि भ्रांतियां आ जाती हैं। सर, एक और बात है जिस पर मैं चाहूंगी कि वीके दत्ता जी कहें। वीके दत्ता जी, क्या आपको लगता है कि कल के अखबारों की जो सुर्खियां, आज मतलब कि 12 बज चुके हैं, आज के अखबारों की सुर्खियां प्रधानमंत्री दे चुके हैं उस पत्रकार के सवाल के जवाब में, या फिर आपको लगता है, देखिए नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है विजिट, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो उन्हें यूएस कांग्रेस में अपना संबोधन देना है उसमें से भी कुछ हेडलाइंस पॉइंटर्स मिल सकते हैं? नहीं, देखिए, सुर्खियां तो उन्होंने दे दी, अब बाकी अब सुर्खियां अब मैं तब समाचार पत्रों को देर से कल आ नहीं पाएगी, तो अभी तक मान लीजिए कि सुर्खियां आ गई। अब परसों की सुर्खियां, देर का जो संस्करण होगा उसकी सुर्खियों में हो सकता है हमें कुछ कांग्रेस से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत ज़बरदस्त सुर्खी दे दी। बाकी देखिए, बाकी सारी बातें आते रहेंगी, जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आएगी, विश्व कल्याण की बात आएगी, लेकिन जिस तरह से हमारे मूल्य पर लगातार आघात हो रहे थे, हमारे जनतांत्रिक मूल्य पर आघात हो रहे थे, हमारी एक सभ्यता पर आघात हो रही थी, जिस तरह से हमारे जिसे मानवीय मूल्यों पर आघात हो रही थी, और जिस तरह से एक तबका विश्व का, जिसमें कि अमेरिका शामिल है, एक छोटा सा तबका था, वो जिस मैं तरह आपको से रोक रही हूँ। एक तस्वीर, बायलैटरल मीटिंग चल रही थी, उससे जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर ये सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर, बायलैटरल मीटिंग के दरमियान देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ बैठे हैं, जो बाइडेन दूसरी तरफ बैठे हैं, और दोनों एक दूसरे की आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। और ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरी मीटिंग, देखिए ये बायलैटरल मीटिंग जो हुई है, ये पूरी मीटिंग 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 2 घंटे चली है। और इस 2 घंटे के बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी आपने सुनी। 120 मिनट चला है ये पूरा सेशन, और उसके बाद 2 घंटे कुल मिलाकर ये बातचीत हुई है। कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है, ये पिक्चर ऑफ द डे कही जा सकती है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री और बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता की ये तस्वीर TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, एस जयशंकर भी आपको नजर आ रहे हैं। और इस पूरी बातचीत में जो बात निकल कर आई है जॉइंट सेशन में, वो ये कि दोनों ही देश एक दूसरे के हितों को लेकर सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए राजी हैं। उन डील्स का जिक्र जो बाइडेन ने किया, जो आने वाले वक्त में भारत के लिए न सिर्फ एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी बातचीत के इर्द गिर्द क्लाइमेट चेंज को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा स्पेस में, IT में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से काम किया जाएगा, उस बात का जिक्र इसी मीटिंग के आधार पर तय हुआ है। और आने वाले वक्त में अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं उनकी मजबूती भी इसी मीटिंग का आधार ही है। आप ये समझिए कि ये तस्वीर बताती है कि दोनों ही मुल्क, दोनों ही देश एक दूसरे के सहयोग के जरिए एक और मील का पत्थर तैयार करने की ओर बढ़ रहे हैं। जिस द्विपक्षीय वार्ता की आप देख रहे हैं तस्वीर, इसी के तहत जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बातें निकल कर आई कि आखिर दोनों ही देश किस तरह से, किन क्षेत्रों में मिलकर हथियार बनाएंगे, उन हथियारों का किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, और आतंकवाद कितनी जड़ों में घुसा हुआ है उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए दोनों ही देश मिलकर काम करेंगे। नयन जी, ये तस्वीर और इस पर आपका पहला पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, देखिए, आपने सही बोला कि ये जो तस्वीर है, आने वाले लंबे समय तक के लिए भारत और अमेरिका के संबंध की एक तस्वीर बनकर आई है। देखिए, इसमें बहुत सारी जो बातें आपने बोला, चाहे वह क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे वह हथियारों की जब उत्पादन का प्रश्न हो, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन की बात हो, और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पूरा का पूरा एक जो तस्वीर है, एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। पहले बायर सेलर रिलेशनशिप से हटकर आज के दिन में पार्टनर, को डेवलपर्स, और को प्रोड्यूसर का एक रिश्ता बन गया है। और वह रिश्ता केवल, देखिए, वहाँ के जो हमारे भारत के लिए कंजम्पशन का नहीं है, यह जो सारा का सारा जो विकास होगा इन हथियारों का, उसका हो सकता उपयोग, उसका उपभोक्ता अमेरिका भी हो, विश्व के बाकी देश भी हो। क्योंकि भारत ने एक नए अपनी परिभाषा, एक नया फिलॉसफी लाया है,
कि देखिए हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से नहीं बढ़ रहे हैं, हम अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा के बारे में भी चिंतित है। और जब हमारा एक्सपोर्ट का जो एक ओरिएंटेशन है और भारत बहुत तेजी से एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में बढ़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं सर, ये संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। जी। और इसी के तहत ये सहयोग बहुत आने वाले वक्त में बहुत जरूरी होगा। और इसी के साथ ही हमारे दोनों खास मेहमान बने हुए हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दो सहयोगी सुमेरा खान और विपिन चौबे। बहुत शुक्रिया प्रीति। और अब मैं और विपिन मौजूद हैं इस बड़ी कवरेज में, जिसमें अब से कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे कैपिटल हिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। क्या कुछ वो आज वहां से कहने वाले हैं वो अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। हमारे साथ मेहमान जुड़े रहेंगे, विपिन भी आ चुके हैं यहाँ पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैपिटल हिल से क्या कहेंगे वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब जबकि समझौते पर बातचीत हुई, तब क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विपिन जी बिल्कुल। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा, और इस दौरे में सबकी निगाहें जो ज्वाइंट सेशन को संबोधित करना है प्रधानमंत्री को, उस पर कुछ ही देर का वक्त और बाकी है। और लगातार हमारे कई सहयोगी भी वहां पर बने हुए हैं, खास मेहमान भी स्टूडियो में बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे सुमेरा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। द्विपक्षीय वार्ता जो आज हुई है उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई सुमेरा। और अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैपिटल हिल की। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद संबोधन करने वाले हैं। जॉइंट संबोधन होगा, यानी जो कांग्रेस है उसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी बार ऐसा करने वाले हैं। यानी ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार इस तरह की जॉइंट कांग्रेस की इस वक्त संसद में कैपिटल हिल में अमेरिका में संबोधन करेंगे। क्या कुछ कहेंगे वहां से बहुत अहमियत रखता है। हमारे साथ यहाँ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ महेश सचदेव जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व एम्बेसडर है। हमारे साथ राजीव जैन जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और मेजर जनरल वी के दत्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अमेरिका से हमारे साथ निशान चतुर्वेदी लगातार बताएंगे, हमें जानकारी देंगे वहां क्या कुछ घट रहा है, और रोहित भी हमें बताएंगे। लेकिन हमारे साथ महेश सचदेव जी जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। महेश जी, कैपिटल हिल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से संबोधन करेंगे, और ये दूसरी बार वो ऐसा करने वाले हैं। आज भी इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, बहुत अहम समझौतों की बात हुई है, और उसके बाद ये भी एक सम्मान भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। जी, इसका महत्व कई दिशाओं से आकलन किया जा सकता है। एक तो ये कि ये दिखाता है कि दोनों पार्टीज़ का, वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों, दोनों का भारत के प्रति निष्ठा है और भारत से संबंध सुधारने के लिए वो कटिबद्ध हैं। कुछ गिने चुने तकरीबन 10 कांग्रेसमैन इसका बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन 90% से अधिक लोग साथ हैं। दूसरी ओर अगर पॉपुलर ओपिनियन पोल की बात करें तो बताया गया है कि 70% से ज़्यादा अमेरिकनों का भारत के प्रति पॉजिटिव रवैया है, और जबकि ऐसा सिर्फ 15% चीन के प्रति सोचते हैं कि उनके देश का पॉजिटिव रवैया होना चाहिए जी। तो इसी तरह से अगर दूसरी तरह से लें तो पहला संबोधन जो 2016 में हुआ था और अब 2023 में जो संबोधन हो रहा है, इनके बीच में काफ़ी फर्क है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य काफ़ी बदल गया है। और फर्क सर अमेरिका के रुख में भी आया है। भारत को लेकर जो अमेरिका जिस तरह का जेस्चर रहता था, अमेरिका का जिस तरह का रुख रहता था, उसमें भी बड़ा परिवर्तन है। दत्ता सर ये बताइए, डिफेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था ये दौरा। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो, डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तमाम चीजें कही गई। लेकिन अब जो अमेरिका का रुख भारत को लेकर रहा है, क्योंकि पहले आज के 10 साल पहले अमेरिका का भारत को लेकर रुख, और आज 10 साल पहले जब अमेरिका भारत को लेकर बात करता था तो एक बैलेंसिंग एक्ट करता था पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर। लेकिन अब वो परिवर्तन एक बड़ा आया है, और वो परिवर्तन आगे कैसे दोनों के रिश्तों में काम आएगा, उसको लेकर थोड़ा एक नजर डालिए, अपना प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो समीकरण बना है, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच, जो आपने बोला कि समीकरण का इसके अंदर मुद्दा नहीं है कि पाकिस्तान क्या सोचेगा, चीन क्या सोचेगा, हम
कि किसके पक्ष में जा रहे लेकिन हैं। 10 साल पहले अमेरिका ये सोचता था भारत के बारे में बात करने से पहले। आज के दिन में ये डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी का एक मिलन है, ये बराबरी का एक मिलन है। इस बराबरी के मिलन में जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, भारत का जो भी हमारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारे आसपास के इलाके में, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और साथ साथ में अमेरिका की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बैलेंस ऑफ पावर जिसको हम बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए साउथ एशियन रीजन के अंदर एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जहाँ पर कि चीन ज़्यादा हावी ना हो जाए, हमारी जो सी लेन्स हैं जो पूरे इंडियन ओशन से होकर निकलते हैं और फिर इंडो पैसिफिक की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर और भी छोटे छोटे मुल्क हैं हमारे, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया। तो ये जो सारा समीकरण बन रहा है आज के दिन में, डिफेंस का ये मुद्दा एकजुट किया जा रहा है। और जहाँ तक अभी डिफेंस इक्विपमेंट का सवाल है, डिफेंस इक्विपमेंट में जो F414 इंजन्स हम यहाँ बनाएंगे, हमारे जो तेजस मार्क 2 उसके लिए इस्तेमाल होगा। 350 इंजन का इनिशियल डील है। इसके अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स की, वो पूरी एक तरह पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ में हमारी जो होनी चाहिए सर हमारी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को हम हासिल कर लेंगे, उस ज़रूरत को हम पूरा कर लेंगे जो ये डील हो रही है इसके ज़रिए। लेकिन आप एक अहम बात करें, इसी से जुड़ा हुआ सवाल राजीव नयन जी से भी मेरा, जो इससे पहले महेश जी भी कह रहे थे, जो दत्ता जी भी कह रहे हैं कि बदले हैं हालात जियोपॉलिटिकली, यानी दुनिया में जो इस वक्त हालात हैं, दुनिया में जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, जो परिस्थितियां इस वक्त दुनिया में हैं, उसमें भारत ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। भारत ने अपने आप को एक स्वतंत्र नीति के तहत जिस तरह से भारत आगे बढ़ता रहा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है आज के दिन में, और भारत की जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को है उसके साथ खड़ा रहे। निश्चित इसमें कोई दो मत नहीं है। एक समय जब हम काफ़ी बात करते थे कि 21वीं सदी एक तरह से एशियाई सदी होगा, और बढ़ते चला गया एशियाई सदी की तरफ, क्योंकि देखिए 5 में से आज के दिन में 3 जो राष्ट्र हैं वो उनका जीडीपी टॉप 5 में 3 एशिया से आते हैं। तो वो एक हकीकत है। दूसरी भी जो हकीकत है वह चीन, जो कि एक आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, यह भी एक हकीकत है। तीसरी हकीकत क्या है कि एक जुड़ाव जो हो रहा है एशिया का, यूरोप का, चाहे अमेरिका का, एक जो पैसिफिक एशिया या इंडो पैसिफिक के नाम से जान रहे हैं, तो एक तरह से यह भी विश्व को जोड़े हुए था। अब इस जोड़े हुए विश्व में अब भारत और राजीव नयन जी, मैं आपको बस कुछ सेकंड के लिए रोकूंगी, आप अपने जो विचार हैं उसके बाद आगे फिर रखिएगा। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं